जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सबको हम बताएंगे आज बाबा नीब करोरी महाराज का नीब करोरी धाम कहाँ पर है। बाबा के सामने हैं आप। पहले तो बाबा महाराज को आप सब प्रणाम करें और हृदय से बाबा महाराज से जो मांगना है वह हृदय से मांग लीजिए। बाबा नीब करोरी महाराज का ये अद्भुत धाम है जिस धाम के आप दर्शन कर रहे हैं। बाबा नीब करोरी महाराज साशरीर यहाँ पर 18 वर्ष रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर बाबा पूरे विश्व में कहीं पर भी रुके हैं तो यही वह स्थान है, नीब करोरी धाम। ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है और इस गांव का नाम नीब करोरी है। बाबा महाराज से बाबा महाराज के भक्तों ने पूछा कि बाबा आपका क्या नाम है, तो बाबा ने स्वयं अपना नाम बताया है कि मेरा नाम है बाबा नीब करोरी महाराज। इस छोटे से गांव को बाबा महाराज ने विश्व विख्यात कर दिया। आज संपूर्ण विश्व बाबा महाराज के जो नाम लेते हैं तो इसी गांव का नाम बाबा ने अपना नाम बना लिया, इस गांव को धन्य कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी भी फर्रुखाबाद आए और उन्होंने भी कहा कि बाबा नीब करोरी महाराज ने फर्रुखाबाद में तपस्या की है, पवित्र कर दिया। माँ गंगा है और बाबा महाराज का तीसरा अद्भुत धाम किला घाट यहाँ से मात्र 35 किलोमीटर दूर है। बाबा महाराज का जन्म फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में हुआ। बाबा महाराज ने जब घर छोड़ा तो प्रथम बाबा महाराज का धाम है गुजरात में बावनिया। बावनिया से बाबा महाराज लौटकर गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। बाकी तो घटना आपको सब मालूम है, सारी ही मालूम होगी, बहुत सी वीडियो हमने डाली है ट्रेन रोकने की बाबा महाराज की। फिर बाबा महाराज यहाँ पर रहे 18 वर्ष। बाबा नीब करोरी महाराज नीब करोरी धाम में रहे। उसके बाद बाबा महाराज 2 वर्ष किला घाट पर रहे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इस धाम की विशेषता कि बाबा नीब करोरी महाराज के इस धाम में बाबा नीब करोरी महाराज की 2 दिव्य गुफाएं हैं जो आपको पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। दूसरा, जब आप बाबा के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको स्वयं लगेगा एक विशेष ऊर्जा आपको मिल रही है। मैं तो यही कहूँगा कि जब भी मौका मिले तो बाबा के दर्शन कर लेना, जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने आप सबको ये वीडियो इसलिए बनाकर सुनाया। आज बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के भक्तों के द्वारा भेजी गई ये पर्दा भी चेंज हुई है नीब करोरी बाबा की। ये देख रहे हैं आप, पूरी पर्दा चेंज हो चुकी है बाबा महाराज के इस धाम की। बाबा महाराज का ये बहुत ही अद्भुत धाम है। जैसे मैंने कहा कि किला घाट के श्री हनुमंत लाल जी बहुत ही अद्भुत हैं, तो यहाँ पर बैठे बाबा महाराज भी आप एक बार हृदय से बुलाकर देख लो, बाबा दौड़ते हुए तुम्हारे पास चले आएंगे। एक बार बाबा को बुलाकर देख लो, बाबा आपके पास आ जाएंगे। मैंने तो बहुत से चमत्कार बाबा महाराज के देखे हैं इस धाम के। सबसे बड़ा चमत्कार बताएं आपको, इस धाम का एक सबसे बड़ा चमत्कार हम बता रहे हैं जो मेरे जीवन में इस समय हुआ है।
और वो चमत्कार क्या है? वह चमत्कार है कि बाबा महाराज ने किला घाट की सेवा दी। ना तो कोई ट्रस्टी है, ना कोई स्टे है, ना कोई विवाद है, ना कोई मालिक है वहां के मालिक सिर्फ बाबा है। बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्थानों की सेवा करने का सौभाग्य मिला। परम सौभाग्यशाली हम अपने आप को समझते हैं, परम सौभाग्यशाली। बड़ा आनंद आता है। सुबह हनुमंत लाल जी का चोला चढ़ाते हैं, भक्त कहते हैं भैया मेरा चोला। एक चंदन भैया थे, उन्होंने 21 चोले चढ़वाए। मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी चढ़वाए। एक मेरी बहन है कर्नल, उसने कहा भैया मेरा भी चोला चढ़वा दो। अब हमारे एक भाई हैं जो प्रेजेंट टाइम में ब्रिगेडियर हैं, उनके भी चोले चढ़ाने का। ये सब कृपा किसकी है? बाबा महाराज की है। इस धाम में आते और इस धाम में आते थे तो हमेशा हमने झाड़ू पकड़ी। आज भी हम झाड़ू लगा चुके हैं और बाबा से यही कहते हैं कि बाबा अपनी सेवा देते रहना। अच्छा, हम क्या चढ़ाएंगे? समर्पण भाव से आप जो भी कर्म करेंगे वो प्रभु तक पहुंचेगा। मैंने आपको बहुत बड़ा चमत्कार बताया, इससे बड़ा चमत्कार शायद आपने नहीं सुना होगा। कहीं पर भी जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, इंटरव्यू दो या सिफारिश कराओ, तब वहाँ के पुजारी बनोगे। अच्छा, बन भी गए पुजारी तो ट्रस्टियों की 50 कलाकारी होंगी वहाँ पे, क्योंकि ट्रस्टी अपनी जुगाड़ में बैठे हैं। ज्यादातर मंदिरों में स्टे चल रहे हैं। पर बाबा महाराज ने किला घाट की सेवा हमको दे दी। मैं बार बार बाबा को दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये कृपा बाबा की है मेरे ऊपर, ये कृपा है मेरे ऊपर बाबा की। ऐसी ही कृपा आप पर होगी। पर आप ये मत सोचना कि आपको सब कुछ जानकारी है, आपको बड़ा ज्ञान है। कभी ज्ञानी मत बनना प्रभु के सामने, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। गुरु के पास साक्षात भगवान रहते हैं और जब हम गुरु के सानिध्य में होते हैं तो भगवान की कृपा हम पर आनी ही है और आती ही है। आइए, बहुत आनंद आया आपको मिला होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि किला घाट में किसी को भी, कोई भी भक्त अगर कहेगा कि चोला चढ़ा दें तो उसका भी चोला चढ़ता रहेगा। बाबा महाराज ने स्वयं वहाँ पर श्री हनुमान जी बनाए हैं। नीप करोरी धाम में आप आए तो बाबा के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ अवश्य करें। बाबा की कृपा पानी है तो अपने घर से भोजन प्रसाद जो बनवा सकते हैं बना कर लाना। बाजार का नहीं खरीदना, रेडीमेड का कोई काम नहीं है, क्योंकि आप रेडीमेड लाएंगे तो रेडीमेड बने रहेंगे। भाव के साथ अपने घर पर बनाओ, बाबा के लिए लाओ, भोग लगाओ, फिर देखो जीवन में कितने बदलाव होंगे। अच्छा, आप स्वयं देखो कि कितना बड़ा धाम माँ गंगा के तट पर श्री हनुमान जी महाराज हैं और बाबा ने सरलता से हमें वहां जाने दिया और वहां पे निर्माण कार्य चल रहा है। जिस रास्ते से बाबा महाराज अंदर गए थे, जब हम किला घाट पर गए थे तो बड़े दुखी हुए, क्योंकि वह रास्ता थी नहीं, टूट चुकी थी। मेरे मन का भाव था कि वह रास्ता बन जाए और बाबा की कृपा से वह रोड भी बन गया। मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, 2-3 चोले चढ़ पाए, रोड बनना चालू हो गई। ये कृपा किसकी है? बाबा की। हम जब भी सेवा करें तो कभी ये मत कहना आप हो या हम हो, कोई भी, कि हम कर रहे हैं। हमेशा ये कहना कि प्रभु की कृपा से ये हो रहा है। और वैसे भी जो भी आप दान पुण्य करें, जो भी आप सेवा करें, कभी नहीं कहना किसी से कृपा समाप्त हो जाती है। बाबा के इस धाम के आपने दर्शन किए और बाबा महाराज के दर्शन किए हैं, बहुत आनंद आया होगा। अब हम यही कहेंगे कि अगली वीडियो में आप सब जुड़े रहना। ये बाबा की अद्भुत कृपा है कि बाबा महाराज की इस धाम के आप सबको आज दर्शन हो रहा है और बाबा साक्षात आपके साथ हैं। बुला कर देख लो। अच्छा, एक बात सुनो, मेरी बात पे यकीन नहीं करना, आज हृदय से बाबा महाराज के सामने बैठकर बाबा महाराज से अपनी विनती कर लेना। 1 महीना नहीं लगेगा,
काम सब चकाचक हो जाएंगे, पर करना हृदय से, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिमाग वाला हमेशा दुखी रहता है। दिमाग वाला कभी भी सुख नहीं पाता है, पर जो हृदय दिल के साथ कार्य करता है, दिल के साथ अपने गुरु से जुड़ता है, उसका कल्याण गुरुदेव कर देते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान, जय हो मेरे बाबा नीब करोरी महाराज की जय।